फाइनली मुझे ग्रेब मिल गई है वहाँ से स्टेशन से। अभी हम दनांग से स्टेशन से अपने होटल की तरफ मैं जा रहा हूँ। देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कैसा है। तो भाई मैं अपने होटल पे तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लेट से जो चेक इन होता है 2 बजे से पहले यहाँ पर चेक इन करने नहीं देते। और तब तक ये कह रहे हैं कि लगेज को यहीं पर रखे रहो और उसके बाद 2 बजे आना। तो ये बहुत ही ख़राब सिस्टम मुझे यहाँ का लगता है। यहाँ पर 1 मिनट भी पहले ये लोग चेक इन करने के लिए नहीं देते। और भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पैसे ले लो, फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। और यही हाल उस दिन हो ची मिन सिटी वाले होटल में भी हुआ था। खैर वहाँ तो ज़्यादा ही पहले मैं आ गया था, लेकिन यहाँ अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी 2 बजे या 1 बजे ये लोग कह रहे हैं 5, 6, 7 घंटे मुझे इधर उधर बिताना होगा। जस्ट ये बाथरूम यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो ये यहाँ का सिस्टम है भाई। या फिर ये कहते हैं कि 1 दिन पहले बुक कर लो और उसके लिए एक्स्ट्रा 5-6 घंटे के लिए पूरे दिन भर का प्राइस पे करो। तो वेट ही कर लेते हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हमारा होम स्टे, और थोड़ी सी लोकेशन जैसे परफेक्ट दिख रहा था। agoda.com से मैंने बुक किया है, लगभग 300-400 रुपये पर डे के हिसाब से 4 दिन के लिए। लेकिन थोड़ी सी अंदर में यहाँ पर गली काफ़ी ज़्यादा है और मैं आया हूँ इधर से ही, और यहाँ से है ये 5 मिनट की। तो यहाँ के लोकल लोगों को, अधिकतर लोगों को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है। सिर्फ होटल वाले स्टाफ को समझ में आती है, रिसेप्शनिस्ट वगैरह को। लेकिन वहाँ भी अभी एक रिसेप्शनिस्ट थी लेडीज़, जिसे समझ में नहीं आ रहा था इंग्लिश। तो भाई गली तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। घर में यहाँ पर कुछ लोगों ने कुत्ते पाल के रखे हुए हैं। कुत्तों से मुझे डर लगता है। मैं ये देख के जाता हूँ कहीं किसी घर में कोई कुत्ता तो नहीं है। ये होटल मेन रोड पे नहीं है, ये थोड़ी सी अंदर है। तो भाई आखिर मेन रोड आ गया। एक भला बंदा था, उसने मुझे बाहर निकाला यहाँ से। तो ज़्यादा अंदर नहीं है, ये 400 मीटर होगा। तो अभी ये है दानांग सिटी। देखिए भाई यहाँ पर मैं कॉफ़ी ऑर्डर किया मैंने। यहाँ 20,000 डिज़ाउंग, यानी लगभग ये 72 रुपये की कॉफ़ी है, मिल्क कॉफ़ी बना के दे रहे हैं। फॉर मी
ये है दनांग शहर का नज़ारा सुबह सुबह, और इसे कहा जाता है मायामी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया या मायामी ऑफ एशिया। यानी अमेरिका में जो मायामी शहर है जो सी बीच के किनारे है, बिल्कुल कुछ उसी तरह का सीन यहाँ पर भी है। और देखिए दूर से आपको लिखा हुआ है वहाँ दनांग बीच, और मैं बीच के बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ। जैसे ये दूसरी सड़क आ रही है, और यहाँ पर मुझे 3-4 दिन रुकना है, और कल मुझे बाना हिल्स मुझे जाना है। और आज शाम को यहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग्स वगैरह यहाँ पर भी होती है, तो शाम का नज़ारा कुछ और होगा। शाम को मुझे दोबारा इधर आना पड़ेगा। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह एक बार देख लेते हैं कि सुबह बीच का नज़ारा कैसा होता है। तो बीच का लगभग आधे घंटे ज़्यादा का मैं चक्कर लगा चुका हूँ, और वॉशरूम की तलाश में था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वॉशरूम जो है बीच किनारे किनारे बने हुए हैं। और बीच में भी मैं नहाने जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास लगेज मैंने वहाँ पर होटल में रखा है। मैंने अभी रूम पे चेक इन भी नहीं किया है, क्योंकि 2 बजे से पहले चेक इन अलाउड नहीं है। तो मैं बाद में आऊँगा फिर से। अभी मैं बीच का एक छोटा सा पैदल वॉक मैंने कर लिया है, मतलब वॉकिंग टूर मैंने कर लिया है। और यहाँ पर बीच किनारे भी नहाने के लिए, चेंजिंग करने के लिए अलग से रूम बने हुए हैं, और उसमें नहाने के लिए 5000 डोंग यानी लगभग 20 रुपये के आसपास वो लोग इसके लिए चार्ज कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गाइस अभी मैं 1-1.5 घंटे तक मैं इस 2-3 किलोमीटर तक इस माइके बीच के किनारे किनारे टहलता रहा, और अभी मैं जा रहा हूँ ड्रैगन ब्रिज की तरफ, और इस रोड को क्रॉस करके मुझे जाना है लेफ़्ट की तरफ। तो ये भी 1-1.5 किलोमीटर ही दूर पर है। तो ड्रैगन ब्रिज यहाँ का एक बहुत ही फेमस ब्रिज है, जहाँ पर सैटरडे संडे को ड्रैगन से आग भी उगलता है, मतलब उसके मुंह से जो है आग फायरिंग होती है। तो ये सैटरडे संडे को रात को ये सीन होता है। तो आज तो शायद फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे को ये सीन दिखाई पड़ सकता है। तो ड्रैगन ब्रिज ज़्यादा पुराना नहीं है, 2013 में ही ये खुला है, और ये बहुत फेमस है दानांग में। तो मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। ये जो रोड जो आप देख रहे हैं, ये सीधे 1.5 किलोमीटर बाद वहीं पर जाकर ब्रिज पर ही वो जा रही है। और ये दाहिने तरफ लिखा हुआ है दानांग बीच, जहाँ पर मैं सुबह सुबह गया था, और वापस जा रहा हूँ। और मेरा जो होटल है वो भी इसी रास्ते पर है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दानांग शहर है, ये हो ची मिन्ह से छोटा है। पॉपुलेशन इसकी होगी 5 लाख नहीं, मतलब हो ची मिन्ह सिटी से ये आधी पॉपुलेशन है यहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं है। और सड़कों पर आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना हो ची मिन्ह सिटी में था। तो मैं आपको कह रहा था पॉपुलेशन, दानांग का पॉपुलेशन के बारे में। तो अभी मैंने जब गूगल पे देखा तो ये 20 से 30 लाख पॉपुलेशन है। तो अब मैक्सिमम अगर 30 लाख मान के चलते हैं, फिर भी ये हो ची मिन्ह सिटी से 1/3 है, हानोई से 1/3 है। तो ये शहर हल्का, मतलब ट्रैफिक जो है यहाँ पर ज़्यादा बिजी नहीं है। अब देख सकते हैं, जबकि हो ची मिन्ह सिटी की जो सड़कें थी काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थी, और वहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वैसा सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पे तो मैं जो मैं देख रहा हूँ, कचरा और गंदगी कहीं कहीं यहाँ पर भी फेंके हुए हैं, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। डस्टबिन वगैरह यहाँ पर हर जगह पर है, और सड़कें तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी है। तो अभी मुझे यहाँ से उधर क्रॉस करना है, और यहाँ पर कोई फुटपाथ भी नज़र नहीं आ रहा।
कोई जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई नहीं दे रहा क्रॉस करने के लिए। तो आज ये जो येलो कलर की आप ब्रिज देख रहे हैं वो है वही है ड्रैगन ब्रिज, जो बिल्कुल नज़दीक में आ चुका हूँ। और यहाँ पर सैटरडे संडे को ड्रैगन का मुंह से आग निकलता है और ये शो सिर्फ रात को ही दिखाई देता है। तो आज है फ्राइडे, तो कल शाम को और परसों शाम को मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और ये मेरे होटल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही है, तो यहाँ पर पैदल ही 15-20 मिनट में पहुँचा जा सकता है। और नीचे में ये नदी बह रही है, ये नदी का क्या नाम है मैं आपको थोड़ा सा पता करके बताता हूँ। तो ये जो नदी है नीचे जो बह रही है वो है हान रिवर, हान नदी। और काफ़ी साफ़ सुथरी नदी दिखाई पड़ रही है। और ये ब्रिज के नीचे भी एक रोड है जो इधर से ऐसे गुजर रही है। वाह सुपर। तो भाइयों ये है ड्रैगन ब्रिज का मुंह, ये ड्रैगन का मुंह है। वहाँ पर आप काला काला देख सकते हैं, वहाँ से आग निकलता है हर फ्राइडे सैटरडे को शाम को, और सैटरडे और संडे को शाम को। और ये ब्रिज काफ़ी लंबी है, लगभग ये आधा किलोमीटर लंबा होगा। तो मैं जाता हूँ वहाँ से। और देखिए वहाँ पर एक और कुछ नज़ारा दिख रहा है, वो क्या है, वो भी कोई ब्रिज जैसा लग रहा है, कोई सस्पेंशन ब्रिज लग रहा है। तो ये हान नदी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी दिखाई पड़ रही है। तो अब मैं इस ड्रैगन ब्रिज के दूसरे छोर तक आ चुका हूँ। और ये देखिए इधर भी इसी तरह का बना हुआ है, लेकिन इधर मुझे लग रहा है कि जो फायरिंग जो होती है, जिसका ड्रैगन का मुंह से जो आग निकलता है वो उसी तरफ निकलता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई काला काला धुएं का निशान यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये मतलब ड्रैगन की पूंछ है और सिर जो है वो उधर है, तो फायरिंग उधर ही होती है जिधर से मैं आया हूँ। तो ये ब्रिज तो मैंने घूम लिया, अब वापस चलता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों रात के बज रहे 8 और मैं अभी निकल पड़ा हूँ ड्रैगन ब्रिज की तरफ। अगर फिर से सुबह तो मैं आया ही था तो मुझे रास्ता याद हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ड्रैगन ब्रिज पे। फायरिंग का जो शो होता है वो अभी होगा रात के 9 बजे से, वो होने वाला है। 15 मिनट के लिए होता है, हर फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे को, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को होता है, अभी मुझे पता चला। और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आप देखिए, लेकिन भीगने लायक बारिश नहीं है। आराम से मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। तो अभी वहीं पर मैं जा रहा हूँ। ये रात का नज़ारा है दानांग शहर का। आप देखिए कि यहाँ पर अभी ट्रैफिक काफ़ी कम है और बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट भी जा रहे हैं जो फॉरेन से अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और मेरे जो हॉस्टल है वहाँ पर तो कुछ चाइनीज़ भी हैं, चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती है, उनसे गूगल ट्रांसलेट में बात करना पड़ता है। तो ये सीन है यहाँ पर। और हॉस्टल में रुकने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर लोग मिल जाते हैं बात करने के लिए, और अकेले रूम में अकेले में बोर होना पड़ता है। तो ये यहाँ पर एक बेनिफिट है हॉस्टल का। तो यहाँ पर ज़्यादा तड़क भड़क हो ची मिन सिटी की जैसी नहीं है, और बीच बीच में सड़कें काफ़ी खाली खाली भी लग रही हैं। आगे एक चौक आने वाला है, वहाँ पर तो भाई देखिए यहाँ का नज़ारा रात को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो गई है। दिन में तो सन्नाटा था, और इधर के रोड को भी बंद कर दिया गया है, शायद पैदल जाने वालों के लिए खुला है। कौन सी मार्केट है पता नहीं, पुआंग नहा दानांग। तो मैं तो जा रहा हूँ भाई, ये लोग मार्केट तरफ जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ उधर बीच की तरफ। तो भाई ये कौन सा मार्केट है, इसका तो नाम वियतनामीज़ में लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग मेरे साथ पीछे पीछे ड्रैगन ब्रिज की ओर जा रहे हैं। और वीकेंड्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है इसी लाइटिंग को देखने के लिए। अभी आगे जो ब्रिज पे आपको दिखाई दे रहा है वो उसी पे अभी ये जो पीले रंग का स्ट्रक्चर है, इसी पे भी फायरिंग मतलब आग निकलने वाला है। ड्रैगन अभी आग फेंकेगा, तो बस आधे घंटे मुझे और वेट करना पड़ेगा यहाँ पर।
तो भाई देखिए यहाँ पर ब्रिज पे अभी ड्रैगन शो, ड्रैगन फायरिंग देखने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो भाई देखिए यहीं से अभी ड्रैगन आग उगलने वाला है थोड़ी देर में। इस जगह ये है ड्रैगन का मुंह और यहीं से आग अभी निकलने वाली है थोड़ी देर पर। कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसको देखने के लिए। तो वो फायरिंग शुरू होने ही वाली है, बस कुछ सेकंड बचे हैं। धूप को इसकी गर्मी यहाँ तक आ रही है। आग फेंका, अभी ड्रैगन पानी फेंक रहा है। हो गया भाई, ड्रैगन ने 3 बार आग फेंका, 3 बार पानी फेंका, अब सब जा रहे हैं यहाँ से।